बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई रब्बे जलील के बाबरकत नाम से और दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। रशमत अली, एमफिल फिज़िक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रेमिया खान, फिज़िक्स जोन की तरफ से लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 18 FSC फिज़िक्स सेकेंड ईयर। आज का जो टॉपिक है करंट फ्लो इन द NPN ट्रांजिस्टर। ये क्वेश्चन मुख्तलिफ बोर्ड्स में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है। हम देखना चाहते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन पढ़ी, उसकी बायसिंग पढ़ी, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स पढ़े और उनकी कन्फिग्रेशंस पढ़ी। तो कन्फिग्रेशन के लिहाज से 6 कन्फिग्रेशन हमने सीखी हैं। 6 कन्फिग्रेशन में से सबसे ज़्यादा अहम जो है वो है NPN ट्रांजिस्टर की कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन। लेकिन NPN ट्रांजिस्टर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा हम करंट फ्लो और डिटेल इसी के बारे में जानना चाहेंगे। फर्दर जो आर्टिकल आएगा वो भी NPN ट्रांजिस्टर क्या ही एज ए एम्पलीफायर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर की एक कंस्ट्रक्शन डायग्राम। हम ये जानते हैं कि NPN में P टाइप जो ना सैंडविच होता है बिटवीन 2 N टाइप सब्सटेंसेस, ये उसकी बायसिंग मौजूद है। एमिटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड इन नॉर्मल ऑपरेशन। तो इस तरह हमने इसको लगाया कि ये N टाइप है, ये स्मॉल बैटरी VEE और इसका नेगेटिव टर्मिनल N टाइप पर और पॉजिटिव टर्मिनल बेस पे यानी P टाइप पर। इसी तरह जो दूसरा है कलेक्टर बेस जंक्शन, ये हमेशा रिवर्स बायस रखा जाता है। तो रिवर्स बायस का मतलब ये है कि कलेक्टर पे देखना है कौन सा टर्मिनल मौजूद है। अगर ये N टाइप है तो बैटरी को इस तरह लगाना है कि पॉजिटिव टर्मिनल उस पर और नेगेटिव टर्मिनल फिर इस तरफ, क्योंकि बेस तो इसमें है कॉमन। अब इसमें 2 रजिस्टर, एक RE और RC, ये कलेक्टर कंट्रोल के लिए कलेक्टर का कंट्रोल करंट जो है, करंट कंट्रोल करना हो तो RC से, इस तरह एमिटर का करंट कंट्रोल करना है तो RE से। सबसे पहले अगर हम बैटरी ये लगा भी दें, वोल्टेज अप्लाई कर दी है, तो फिर इसमें क्या होना है कि इधर से नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन इंटर हो जाएंगे एमिटर रीजन में। और एमिटर का नाम भी इसी बुनियाद पर दिया गया कि ये इलेक्ट्रॉन एमिट करता है ट्रांजिस्टर के लिए, यानी उधर से इलेक्ट्रॉन इसने दाखिल किए। करंट का इब्तिदा जो ना इलेक्ट्रॉनिक फ्लो से हम ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर इंटर हुए। ये पहले स्टेप में कंसिडर एन NPN ट्रांजिस्टर विद नॉर्मल ऑपरेशन। अगर नॉर्मल ऑपरेशन है, बायसिंग का नॉर्मल ऑपरेशन शो किया हुआ। व्हेन बायसिंग वोल्टेज इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल एंटर इनटू द एमिटर रीजन एज शोन बाय द डॉट्स। और ये जिस तरह पूरी फिगर शो कीजिए। अगला स्टेप जो इसका होगा वो ये होगा कि आगे है पॉजिटिव, और ये जो रीजन है जंक्शन है, PN जंक्शन है, यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस में, तो आसानी से ये कंडक्ट करेगा। तो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ना वो सारे के सारे एमिटर से बेस रीजन में आ जाएंगे। ये हमें दिखाया गया इस स्टेप में। तो इस स्टेप से एज एमिटर बेस रीजन इज फॉरवर्ड बायस्ड, so emitter injects a large number of electrons into the base region। ये इसका शॉर्ट सा स्टेप यहाँ पे शो किया गया। अब अगर अगला स्टेप हम देखें तो बेस से या P रीजन से आगे 2 रास्ते हैं। कोई 2 में से एक या दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, डिपेंड करेगा इसकी सिचुएशन पर। क्योंकि हम जानते हैं बेस बड़ा थिन रीजन है, इसका ऑर्डर कितना है 10⁻⁻⁶ मीटर में, यानी 1 माइक्रोमीटर की साइज के बराबर। अब क्या होगा कि इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो बहुत कम कर सकेंगे क्योंकि ये थिन रीजन है, और इधर से ये N रीजन में क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन काफ़ी सारे पॉजिटिव आयंस अवेलेबल हैं। तो रिवर्स बायस वैसे ही ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो कंडक्ट कब करेगा, इधर से ये VCC का नेगेटिव टर्मिनल, इसको हम कहते हैं कि ये इस तरफ है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि ये है
रिवर्स बायस में n पे पॉजिटिव होना चाहिए बैटरी, इस तरह शो की गई। और ये भी इसमें हम बता रहे हैं कि ये स्मॉल बैटरी होगी, ये लार्ज बैटरी होगी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम होगा, अबाउट 3 वोल्ट के करीब करीब ये काम करेगा। और इसका पोटेंशियल उसके मुकाबले में 0 से लेकर 30 वोल्टेज तक होने चाहिए। तो ये इसके वोल्टेज ज़्यादा हैं, ये पॉजिटिव पोटेंशियल। तो क्या होगा, इधर से पॉजिटिव का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा पाएंगे और इधर से काफ़ी इलेक्ट्रॉन उधर से मजीद एंटर हो रहे हैं, तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से इस कलेक्टर रीजन की तरफ। तो ये फिगर हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले ये लिखा हुआ देख लें। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेस कैन फ्लो इन आइदर ऑफ 2 डायरेक्शंस। वो हमने बताया कि या तो वो कलेक्टर या बेस या दोनों में या कोई एक में से। These electrons can flow either to the positive terminal of VE, यानी इधर से इधर जा सकते हैं, या फिर are attracted towards the collector, collector की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि इधर because of large positive potential of VCC. As base is very extremely small, thin, so very few electrons can manage to flow towards the positive terminal of VE. कम इलेक्ट्रॉन, चंद एक इलेक्ट्रॉन जा सकेंगे, चंद एक इलेक्ट्रॉन बहुत कम। A majority of electrons from the emitter attracted towards the collector. ज्यादातर इलेक्ट्रॉन उस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये इस फिगर से वाजे किया गया। चंद इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन जाएंगे एमिटर के बेस की तरफ और बकिया सारे जो ना हाई पोटेंशियल की वजह से मूव नहीं करेंगे, बल्कि फ्लाई करके उधर पहुंचने की कोशिश करेंगे हाई पोटेंशियल की तरफ। द इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसमें अगर ये सिलसिला चल पड़ता है तो फिर क्या होगा, और चलेगा, यकीन जब पोटेंशियल मौजूद हो तो इसको चलेगा, ये फिजिकल चीज़ है। तो फिर क्या होगा, करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक करंट ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए क्या होना है कि इधर से नेगेटिव से इस एन टाइप की तरफ ये इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इस तरफ आएगा और मेजॉरिटी जो ना ज़्यादातर करंट इसमें जाएगा। ये करंट डायरेक्शन यहाँ पे शो की गई, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो की गई। यहाँ पे एक फिजिकल ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे उसका सिंबल अवेलेबल है, ये भी NPN है। तो ये एरो जो ना ये शो कर रहा है एमिटर। तो एरो किस लिए, ये द्वारा फिर रिव्यू है कि एरो शो किया जाता है, करंट कन्वेंशनल करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सिंबल में ये एरो इसलिए ऐड किया गया, एमिटर पे ये एरो, ये उसकी पहचान है। अब ये करंट आई इधर से जो फ्लो करेगा एमिटर तक आएगा, वो IE कहलाएगा। जो बेस में से इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VE की तरफ जाएगा वो बेस करंट कहलाएगा। और ये करंट जो है कलेक्टर से इधर पॉजिटिव ऑफ VCC की तरफ जा रहा है, ये कलेक्टर करंट कहलाएगा। जबकि नीचे वाला हिस्सा जो ना फ्लो, इस हिस्से को छोटे से 2 लूप्स में शो किया हुआ है कि IE करंट आ रहा है, कुछ हिस्सा IB में चला गया और मेजॉरिटी हिस्सा इधर चला गया। इसी तरह ये आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायग्राम। अगर सपोज करो कन्वेंशनल करंट, नॉर्मली हम जो करंट लेते हैं वो कन्वेंशनल करंट ही होता है, यानी हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो उसके लिए हमें अलग से डायग्राम बनानी पड़ेगी। बुक में ये एज ए साइड डायग्राम दी गई है, लेकिन इसी से हम काम चला सकते हैं। अगर हम देखें कि ये करंट है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक, तो कन्वेंशनल करंट इसका रिवर्स में आ जाएगा और इसके लिए भी ऐसे रिवर्स में कन्वेंशनल करंट, सिंबल उसकी वही होंगी जो ऊपर शो की गई, ये रिवर्स में करंट यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये कन्वेंशनल करंट के हवाले से शो किया गया, एमिटर की तरफ करंट आ रहा है, कुछ बेस से कुछ कलेक्टर से मिलके फिर दोबारा लूप में करंट फ्लो कर रहा है। तो हमेशा ये लूप में करंट फ्लो करेगा। द फ्लो कन्वेंशनल करंट इज टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये उनकी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट शो की गई। अब इस फिगर से अगर हम देखें कितना करंट इधर होगा, कितना करंट कलेक्टर में होगा और कितना करंट बेस में होगा, ये उससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि अगर सपोज कर लें, ये इस फिगर से अंदाजा कर लें, इधर 100% समझ लें कि 100% इलेक्ट्रॉन है एंटर हो गए, या सपोज कर लें कि 100 इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर हो गए और 100 ही वो बेस में चले गए। अब बेस से आगे क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ जा सके किसमें, बेस रीजन में, बेस से पॉजिटिव ऑफ ई, बकिया 98 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, VCC में। तो इस तरह ये करंट होगा। इसको अगर हम मिलाएं तो ये हमने दिखाया हुआ है
100% 100% इन एमिटर, जो कि 2% करंट फ्लो किया बेस में, बकिया 98% करंट फ्लो किया कलेक्टर में। तो इस को मद्देनजर रखते हुए तो ये एक इक्वेशन से बनती है अप्रॉक्सीमेटली इक्वेशन IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है, आगे पर इसको हम डिस्कस करते हैं। अब चूंकि हम देख चुके हैं कि जो बेस करंट है वो 2% है, बहुत मामूली सा है, और जो कलेक्टर करंट है वो बहुत ज़्यादा करंट है। अब इसके साथ ये भी आपको बताते चलें कि ये जो पहले वाला पोर्शन है इसमें ये हम लेते हैं एज ए इनपुट, इस मीटर करंट को समझ लें एज ए इनपुट लिया गया। कोई भी आपने इनपुट देनी तो इस रजिस्टर के अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस, और आउटपुट हम इधर से ले सकते हैं। तो इसमें क्योंकि मीटर करंट 100% है, आगे हम ये तो इसकी करंट फ्लो के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब इसकी एक्चुअल फंक्शनिंग होगी, वो फंक्शनिंग में हम ऐसा करेंगे कि बेस करंट को एज ए इनपुट रखेंगे और एमिटर को रख लेंगे कॉमन। तो वो अगला आर्टिकल आएगा उसमें एम्पलीफायर का। तो 2% अगर हम बेस पे दें और 100% एमिटर हो जाएगा कॉमन, तो 98% हम हासिल कर सकते हैं कलेक्टर पे। 2% से 98% बनाना ये इसका खासा है, इसकी खूबी है, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो लिहाजा एज वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउट ऑफ द बेस में से चंद इलेक्ट्रॉन बाहर गए, एंड बेस करंट IB इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द कलेक्टर करंट IC। ये तो हम इसमें से देख रहे हैं। तो एमिटर को हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया कि यहाँ पे ये एज ए इनपुट इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एनी ट्रांजिस्टर द रेशियो IC ओवर IB इज नियरली कांस्टेंट। ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। जब भी हम कोई ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो उसको हम ये देखते हैं कि रेशियो कितनी है, और उस रेशियो की बुनियाद पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसका इस्तेमाल जो ना होता है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया बीटा, अल्फा बीटा गामा, और इससे बीटा फैक्टर है। ये भी करंट, तो इसमें कोई यूनिट ही होगा, दोनों के यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। ये एम्पेयर, ये भी एम्पेयर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये जस्ट एक फैक्टर है, नॉट ए क्वांटिटी। ये एक नंबर है, ना कि क्वांटिटी। द रेशियो, इसको डिफाइन किया गया, द रेशियो बिटवीन IC टू IB फॉर ए ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड करंट गेन। इसको हम कहते हैं करंट गेन। गेन कहते हैं हासिल। हमने हासिल क्या किया, हमने लगाया क्या कुछ, अप्लाई क्या कुछ किया, और उसका हमें हासिल क्या मिला। हासिल, गेन, ये मैकेनिक्स के चैप्टर, मशीन वाले चैप्टर में हमने गेन का लफ्ज इस्तेमाल पढ़ा है। उधर उसमें थोड़ा सा कुछ और था कि हमने उस पर एफर्ट कितनी लगाई और उससे लोड कितना लिया। लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, वो गेन बनती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम देखते हैं कि इनपुट में लगाएं बेस और आउटपुट ले लें कलेक्टर, एमिटर को कर दें कॉमन, तो फिर ये बन जाएगी गेन। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर 98% ये है, 2% ये, तो राउंड अबाउट ये जो वैल्यू बनती गेन की, ये यहाँ पे 49%। 49 इन परसेंट भी नहीं, जस्ट नंबर है, ये बीटा बन गया 49। अच्छा, इस रेशियो को हम करंट ट्रांजिस्टर की खूबी करार देते हैं। ये रेशियो की वैल्यू जो ना बहुत ज़्यादा होती है, ये MCQs के हवाले से हम अहम है। इसकी वैल्यू हंड्रेड्स में, ये तो सिर्फ मैंने यहाँ 49 शो किया। 1 ऐसे ट्रांजिस्टर अवेलेबल है जिसके लिए बीटा फैक्टर 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 700 है, इसलिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया हंड्रेड्स में। तो इसमें एक न्यूमेरिकल भी आएगा इस हवाले से, जिसमें उसने वैल्यू खुद दी हुई है, वो है 100। तो ये दोनों इक्वेशन जो ना बीटा IC ओवर IB और IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ये दोनों इक्वेशंस, इनको हम ट्रांजिस्टर के हवाले से फंडामेंटल इक्वेशंस कहते हैं। क्योंकि ट्रांजिस्टर की स्टडी अभी से स्टार्ट हो रही है, इससे पहले क्लासेस में हमने कोई ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, और मैथमेटिकल इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि अभी इसका इब्तिदा हुआ। तो इसलिए ये पहली इक्वेशन आपको ट्रांजिस्टर के हवाले से दो बताई गई हैं, ये फंडामेंटल इक्वेशंस हैं। फर्दर हायर क्लासेस में जाएंगे तो फिर इस तरह की और चंद एक इक्वेशन से आपको वास्ता पड़ेगा अगर फिजिक्स की हायर क्लासेस में जाते हो। तो लिहाजा इस तरह आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।